हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता को लेकर आया हूँ। तो नागरिकता एक्चुअली में है क्या? नागरिकता का उद्देश्य क्या है? इसे किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? हमारे मूल नागरिक कौन हैं? इन सब समस्याओं को लेकर लेकर आए हैं भारतीय संविधान के। अब प्रश्न उठता है, नागरिकता है क्या? तो इसका सीधा और सिंपल उत्तर लिखा जाएगा भारतीय संविधान में भाग 2 के अनुसार वर्णित, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं, वही नागरिकता से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है, ये नागरिकता है क्या? नागरिकता का चर्चा कहाँ किया गया है? एक्चुअली में भारतीय संविधान में नागरिकता का दो प्रकार से उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 11, जो कि इंडियन पार्लियामेंट को राइट देती है कि वो समय समय पर अपने संविधान में संशोधन करें, लोगों के जो सिटीजनशिप है उसे अमेंड करें या फिर उन्हें रिवोक करें। तो इसके लिए दो पर्पस हैं, दो प्रोस्पेक्ट्स हैं। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11, और दूसरा बनता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसमें बार बार सुधार किया गया है और कोशिश की गई है। अब पहला सवाल उठता है आर्टिकल 5 के द्वारा कि आखिर भारतीय नागरिक कौन है? भारतीय नागरिक होने के लिए दो शर्त हैं। एक, पहला कि वो भारत का किसी भी क्षेत्र का डोमिसाइल्ड हो। भारतीय नागरिक होने के लिए सबसे पहले यहाँ का डोमिसाइल्ड होना आवश्यक है। और दूसरा, उसके कोई भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो फिर भारतीय हों, या फिर उन्होंने 5 साल पहले भारत के आज़ादी से या फिर भारतीय संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से भारतीय राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता हो। इस सब में कोई एक। और फिर इसके लिए भारतीय संविधान में डोमिसाइल्ड की चर्चा के लिए एक केस लॉ है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नंबर 1420। इसमें कहा गया है पूरे भारत में एक डोमिसाइल वैलिड होगी। ये आर्टिकल 5 कहता है। अब आर्टिकल 6 एक्चुअली में कहता है पाकिस्तान से जो भारत में जो नागरिक पाकिस्तान से इंडिया में आ चुके हैं उनके नागरिकता के बारे में कहती है। जो भारत बंटवारा से पूर्व 1/3/1947 से पूर्व जो भारत आ चुके हैं, जो नागरिक पाकिस्तान से, उनके बारे में कहती है। एक्चुअली में भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 से ही डिराइव्ड हुई है। इसके अनुसार उसके जो फॉलो करते हों या फिर उसके अनुसार कोई हो तो वो भारतीय नागरिक कहला सकते हैं। अब आर्टिकल 7 दो प्रकार की बात को कहती है। एक, या फिर भारत से पाकिस्तान में जो चला गया वो उनकी नागरिकता को वहाँ पर समाप्त की जाती है आर्टिकल 7 के हिसाब से, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से उस टाइमलाइन के भीतर भारत आ चुके हों। वो टाइमलाइन था परमिट सिस्टम, क्योंकि 19 जुलाई 1948 को भारत और पाकिस्तान में एक साथ परमिट सिस्टम लागू हुआ था। इस कारण से वो टाइमलाइन में जो भारत आ गए थे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 8 बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली में जो भारतीय NRIs जो बाहर रहते हैं उनके नागरिकता के विषय में कहती है। जो व्यक्ति भारतीय आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं उनके नागरिकता के संबंध में यह आर्टिकल बताती है।
कि उन किस प्रकार से वहाँ पर भारत के डिप्लोमेट हैं और फिर वहाँ एज ए जिस देश में रह रहे हैं उसका भारत के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और फिर वहाँ पर इंसुलेटरी में वहाँ पे एज सिटीज़न ऑफ इंडिया वो रजिस्टर्ड है, उनके लिए यह नागरिकता प्रदान करती है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 एक्चुअली में रिवोक की बात करती है। अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी है, विदेश राज्य की जो भारतीय है विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर लेता है और तो उसकी नागरिकता यहाँ की वाइड हो जाएगी। सिंपल सा था ये आर्टिकल 10 कहता है जो भारतीय नागरिक तो हैं आप, लेकिन उनके जो सिटीजनशिप है उनके कंटिन्यूटी का जो राइट दिया है वो उसके लिए कानून बनाने के लिए राइट दिया है। किस प्रकार से वो कंटिन्यूअस रह रहे हैं, एक सतत प्रक्रिया से चल रही है, उसके लिए संविधान के हिसाब से भारत की संसद को राइट दिए हैं। और 11वां आर्टिकल जो है वो संसद द्वारा नागरिक को नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करना है, किस प्रकार से वो हमारी नागरिकता कंटिन्यूटी में रहती है उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 11 देती है। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट एक्चुअली में अब नया एक क्वेश्चन उठता है कि ये नागरिकता संशोधन कानून पर क्यों इतना हल्ला हो रहा था। फिर एक्चुअली में ये नागरिकता संशोधन कानून ये वर्तमान की है ही नहीं, एक्चुअली में इसमें 4-5 बार पहले ही परिवर्तन हो चुका है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार 1986 में, 1992 में, 2003 में, फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार 2005 में बनी तो वहाँ भी उन्होंने ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया के बारे में OCI को लेकर आए थे। 2003 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी। वाजपेयी जी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर 1992 में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर चेंज करने की कोशिश की थी। फिर 1986 में जो सीधे जो बाहर में आसाम एकॉर्ड को लेकर जो वो प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए 1986 में भी परिवर्तन किया गया था। उन सभी व्यक्ति पहले क्या होता था, पहले जो भारतीय मूल के बच्चे जो भारत में जन्मे बच्चे हैं उन्हें सीधे ही नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन इसको कर्टल करने के लिए इनमें से कोई भी एक पेरेंट का होना अनिवार्य लगाया गया था 1986 के एक्ट के थ्रू। तो फिर इसके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।